हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जेल प्रेरी का 9वां मॉडल पेपर। तो देखिए, परीक्षा का समय बहुत कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है वो कवर करने होंगे, तो ताकि हमारी तैयारी है वो बड़ी मजबूत हो। सबसे पहले देखिए, आप प्रश्न नंबर 46 है। हम इस मॉडल पेपर के अंदर यानी जेल प्रेरी जितने भी हम मॉडल पेपर कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम जनरल साइंस के साथ साथ जनरल राजस्थान जीके हो या फिर इंडिया जीके हो, उसके प्रश्न हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले ये प्रश्न दिया गया है, भाई विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान की बात करें या फिर बात करें हम भारत की, तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 47 में निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है पूछा गया है। कांठल दिया गया है, छप्पन का मैदान है, देवलिया और थली। तो इनमें से जो नहीं है वो थली क्षेत्र है, ये दक्षिण राजस्थान में नहीं आता। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। सबसे कम वर्षा होती है वो पश्चिमी राजस्थान में होती है, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान में। और सबसे ज्यादा होती है दक्षिणी राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न है, मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, मिट्टी से संबंधित, मृदा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो सीधी नहीं पूछी जाती भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली दोमट मिट्टी हो, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते। उनका इंग्लिश जो वर्जन है अल्फी सोल्स, जैसे इस प्रकार प्रश्न आ रहा है तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फी सोल्स है, ये पाई जाती है जयपुर, अलवर और कोटा क्षेत्र में, जयपुर, अलवर और कोटा क्षेत्र में। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है। चंबल नदी है, ये सबसे पहले देखिए चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा क्षेत्र में प्रवेश करती है, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर इन क्षेत्रों में बहती है, करौली में भी जाती है। तो ये क्षेत्र है वो चंबल नदी के बहाव क्षेत्र है। बांकली झील किस जिले में स्थित है। बांकली झील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये अपने पाली जिले में आती है। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। इसरदा बांध परियोजना है, ये राजस्थान के टोंक और सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला लगाया जाता है। पशु मेला आयोजित होता है, तो तेजाजी की याद में जो पशु मेला लगाया जाता है वो परबतसर नागौर के अंदर लगता है, परबतसर नागौर। तो अभी ये डीडवाना कुचामन क्षेत्र में आता है परबतसर ये क्षेत्र। अगला प्रश्न, राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे। तो ये तैयार किए गए थे सन 2010 के अंदर। आगे प्रश्न देखिए आप, जयपुर मेट्रो रेल, जयपुर मेट्रो रेल की व्यवसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो व्यवसायिक सेवाओं की शुरुआत है ये हुई थी 2015 के अंदर। 3 जून 2015 के अंदर प्रथम चरण ये मानसरोवर से चांदपोल गया था, और सेकंड के अंदर चांदपोल से बड़ी चौपड़। तो वर्तमान के अंदर ये मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक संचालित है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था पशु परीक्षण के अंदर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 28% से अधिक है। अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए लगभग 5 जिले ऐसे हैं जिनमें 28% से ज्यादा है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान कीजिए। बढ़ते क्रम की देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बीकानेर है, बीकानेर से ज्यादा अजमेर, उसके बाद जोधपुर, जोधपुर से जयपुर, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1835 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1818 ईस्वी की संधि के बाद ब्रिटिश विरोधी भाव रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था। यानी ब्रिटिश शासन से तंग आकर के जिस राजा ने संन्यास लिया था, तो वे राजा थे महाराजा सूरत सिंह। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था वो था ब्यावर, ब्यावर अजमेर। हंडूडी, हंडूडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई, स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी, तो हंडूडी के अंदर है। तो ये स्थापना की गई थी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी, तो इसमें कुल 4 रियासतें थी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। सुमेलित करो, प्रश्न नंबर 63 है, इसमें सुमेलित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो इन प्रश्नों को हमें ज्यादा कवर करना है क्योंकि इन प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न एक साथ छुपे होते हैं, ठीक है ना। तो ऊंट महोत्सव ये बीकानेर, ऊंट महोत्सव ये कहां पर लगता है, बीकानेर के अंदर लगता है, ठीक है ना। अगला देखिए आप, हाथी महोत्सव ये जयपुर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव है,
ये अपना जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और थार महोत्सव है, ये अपना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सूची वाले प्रश्न है ये, इसके अंदर ज्यादा प्रश्न कवर होते हैं, तो इन प्रश्नों को आप ज्यादा से ज्यादा माइंड के अंदर कवर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न है ना, इनके साथ साथ 4-5 प्रश्न है ऑटोमेटिक कवर होते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ स्थान और मेला दिया गया है, स्थान और एक मेला, और दूसरे तरफ है वो स्थान यानी जिला दिया गया है। तो गागरोन, गागरोन ये झालावाड़ के अंदर है, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है ये राजसमंद के अंदर। आमेर जयपुर के अंदर, और केला देवी का मेला ये करौली के अंदर लगता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? बाकी तीन से अलग है, यहाँ शहनाई है, करताल है, मशक है, अलगोजा, ये सुशील वाद्य यंत्र है तीन। ये करताल है वो अलग है। यहाँ पर गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गिद्दड़ ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, और ये होली के अवसर पर किया जाता है। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? वीर तेजाजी का जन्म है वो हुआ था खड़दाल नागौर के अंदर। गणगौर प्रवेश समर्पित है, गणगौर प्रवेश समर्पित है ये देवी पार्वती को। ठीक है ना, ये देवी पार्वती को समर्पित त्योहार है वो माना जाता है गणगौर। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, बंदेज का कार्य जयपुर में सही है। मसूरिया साड़ी ये केतुन कोटा की। लकड़ी के खिलौने ये बस्ती जयपुर के। तारकसी का काम उदयपुर में नहीं किया जाता, तो 4 नंबर है संगत रहेगा। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर ये तो ये मृत्यु भोज होता है जो मरने के बाद किया जाता है, और इसके विपरीत ओसर होता है। ये ओसर होता है वो व्यक्ति जीवते जी अपना ये मृत्यु भोज एक प्रकार का भोज करवाता है जीवते जी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आभूषण समूह में कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का हम यहाँ पर देखेंगे भाई, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। देखिए सबसे पहले दिया गया इसमें अंगोटिया, कर्णफूल, पीपल पत्र और झेला ये कान के बिल्कुल। तिमनिया, तुलसी, बजटी, हालरू ये भी सही है गले के। कंगन, नौगरी, गजरा, नेवरी, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा असंगत है। ठीक है ना, क्योंकि नेवरी ये पैर का होता है, और कड़ा कंगन होता है ये हाथ का होता है। यहाँ पर ऐसे मिलती है। ये लंगर हो गया, पायल, नुपुर, झांझर ये पैर के हो गए। अगला है पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार माने गए हैं? भाई ये है ऊंट के श्रृंगार। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है, कौन सी बोली के नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के द्वारा हाड़ौती बोली जाती है। जोरावा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई जोरावा का संबंध है ये जैसलमेर। सुमेलित कीजिए, इस तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिया गया यहाँ पर। तो देखिए हमी रायण ये भांडाऊ व्यास के द्वारा रचित है। वी रामायण ये बादर के द्वारा, और रघुनाथ रूपक ये मच्छाराम सेवक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मरु महोत्सव ये मरु क्षेत्र का, मरु क्षेत्र का जैसलमेर का। राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है, सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला है जंगली जीव जंतु, जंगली जीव जंतु। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो उसमें कुल सदस्यों का 1/6 भाग, और विधान परिसभा के अंदर बात करें तो एक व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन को। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए पॉलिटिकल के बड़े मजेदार प्रश्न है भाई। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो राजस्थान की कुल 25 सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है वो शारदा भार्गव। 1974 में भैरव सिंह शेखावत किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे मध्य प्रदेश के। राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था? तो ये मुख्यमंत्री बना दिया गया था भाई टीकाराम पालीवाल को। ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे, और मुख्यमंत्री जब जयनारायण व्यास बने थे तो उसमें ये उप मुख्यमंत्री थे। अलवर जिला किस संभाग का भाग माना गया भाई? तो ये जयपुर संभाग का। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था? संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कब किया गया था और पुनः स्थापित कब किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था 1962 में, और पुनः स्थापित हुआ था 1987 में।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख दिया गया है? तो ये अनुच्छेद या धारा 84 के अंदर संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 243, ठीक है ना। और ध्यान रखिए 243 अनुच्छेद है, ये पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है। टाइफाइड बुखार का कारण क्या है? टाइफाइड का कारण है वो है साल्मोनेला। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुय रोग नहीं है? कौन सा रोग है वो जीवाणुय रोग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आप, टीबी3 है, प्लेग, न्यूमोनिया और डेंगू। तो डेंगू नहीं है। बीसीजी का टीका किस रोग से रक्षा के लिए लगाते हैं? तो किस रोग की रक्षा के लिए लगाते हैं बीसीजी का टीका? तो ये लगाया जाता है भाई टीबी के लिए, तपेदिक के लिए। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? प्रकाशिक तंतु है ये प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये थोड़ा स्पष्ट दिखाई कम दे रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है CaCl2। CaCl2। अगला प्रश्न देखिए आप, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ग्रीन हाउस की गैसों की संकल्पना है वो की गई थी जोसेफ फोरियर ने, जोसेफ फोरियर के द्वारा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के वनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार की आपदाएं बढ़ रही है? जलवायु परिवर्तन के कारण ये आपदाएं बढ़ रही है वो है भूकंप। सबसे ज्यादा क्या रहे? भूकंप। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा के स्थिर भूभाग में स्थित है। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है भूकंप से वो है दक्कन का पठार। जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण होता है ग्रीन हाउस गैस से ओजोन परत का क्षरण होना और प्रदूषण। तो ये सभी गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह गैस कौन सी होती है? तो वह गैस होती है मीथेन। तो इसके अंदर हमने राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो या जनरल साइंस के क्वेश्चन कवर किए। आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।